हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली में राउंड ऑफ, डिस्काउंट प्लस जीएसटी एक साथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसका वर्क किया जाता है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि अल्ट के साथ F3 शॉर्ट की प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा। इंटर करना है। इंटर करने के बाद एक कोई भी कंपनी से बना लेते हैं, जैसे लेट्स लर्न कंप्यूटर, किसी भी नाम से बना लीजिए कंपनी। इंटर करके यहाँ पे कंट्री में इंडिया लेना है और स्टेट में आपको यहाँ पे किसी भी स्टेट का यहाँ पे नाम देना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप जीएसटी लगाओगे, इस पर जीएसटी सेट करना है तो आपको स्टेट का नाम देना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पिन कोड डालकर, अगर आपके पास फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऐसे करके इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है कि एस्केप बटन को एक बार प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको F11 बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, F11 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैक्सेशन पे जाना है। ठीक है, और उसके बाद जिस कंपनी में आपको सेट करना है जीएसटी, उस पे आ जाइए। अब यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को येस करना है। फिर उसके नीचे वाले ऑप्शन को भी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को, इसको भी येस करना है। उसके बाद इंटर करते हुए यहाँ पे आप कोई भी जीएसटी नंबर, बस कुछ भी अंक का यहाँ पे डाल लो। ठीक है, इंटर करते जाना है। उसके बाद कहीं भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, आपको आप इंटर करते हुए नीचे की ओर आ जाइए, एक्सेप्ट कीजिए, फिर आप इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए जीएसटी ओपन हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें डिस्काउंट भी देना है। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के लिए फिर से आपको गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद F11 बटन को प्रेस करना है और उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स, इस पे आना है, इंटर करना है। उसके बाद यहाँ से ये देखना है कि यूज सेपरेटेड डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस कहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आपको येस कर देना है। ठीक है, फिर आपको इंटर करके सेव कर लेना है। अब चलिए एस्केप बटन से फिर बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब हमें लेज़र क्रिएट करनी है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि लेज़र कैसे बनाएं, है ना। चलिए अकाउंटिंग इन्फो पे जाएंगे, उसके बाद हम लेज़र पे आएंगे, उसके बाद हम क्रिएट पे आएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम बनाते हैं एक परचेज का लेज़र। परचेज का अंडर ग्रुप परचेज ही होता है। यहाँ से आप लेंगे, यहाँ से आपको इंटर करते हुए जीएसटी को एप्लीकेबल ही रहने देना है और सेट अल्टर जीएसटी को आपको यहाँ से क्या करना है, येस करना है। ठीक है, इंटर करना है और यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेज टैक्सेबल लेना है। ठीक है, परचेज टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लो कि किसी भी आइटम पे 12% जीएसटी लगता है, 18% जीएसटी लगता है, आप उसके अनुसार यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं 12% दे रखा, इंटर करके सेव कर देना है। यहाँ पे आपको गुड्स लेना है। ठीक है, इंटर करना है, इंटर करके सेव कर देना है। उसके बाद अब बनेगा, जैसे परचेज पे जो जीएसटी लगता है, इनपुट। ठीक है, इनपुट CGST @ मान लो कि अगर देखो जीएसटी जब करता है तो CGST और SGST दो करते हैं। अगर जीएसटी आपका 12% लगता है तो CGST से 6% यानी 6%, SGST 6%। तो यहाँ पे लिख देना है इनपुट CGST @ 6%। ठीक है, उसके बाद इंटर करते आना है। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस इसका अंडर ग्रुप होता है, उसको लेना है। यहाँ पे आपको जीएसटी को चूज़ करना है। अगर आप CGST कर रहे हो तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स टाइप में देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 6% 6 लिख देना है। यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग लेना है। ठीक है, इंटर करके इसको सेव कर देना है। चलिए अब उस तरीके से ही इनपुट SGST का बना लेंगे।
सेम वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे जीएसटी लेना है। अब SGST में स्टेट टैक्स लेना है। यहाँ पे आप 6% डाल दो, नॉर्मल राउंडिंग डाल दो और इंटर करके सेव कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया ना, इसको हम अब सही कैसे करेंगे। अगर मान लो कि गड़बड़ हो भी जाता है तो सही कैसे करेंगे। तो एस्केप कीजिए, उसके बाद अल्टर पे आ जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ नहीं लिखे, इनपुट, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए इनपुट SGST @6%। ठीक है, चलो अब हो गया। यहाँ से ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं। चलिए फिर से हम क्रिएट पे चले जाते हैं। अब हमें बनाना है सेल्स का। ठीक है, तो सेल्स का बनाएंगे। सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स ही होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम GST को यस करेंगे। यहाँ से सेल्स टैक्सेबल लेना है। ठीक है, सेल्स टैक्सेबल यहाँ पे भी 12% दे देते हैं। इंटर करके गुड्स लेके इंटर करके सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बनेगा। आप सेल्स पे अगर जो GST लगता है उसमें हम लोग आउटपुट CGST @ इसमें भी 6% देना है। चलिए इसका ड्यूटी एंड टैक्सेस सेम उसी तरीके से करना है। सेंट्रल टैक्स 6%, नॉर्मल राउंडिंग, सेव कर लेना है। एक और बनेगा आपका आउटपुट SGST का। ठीक है, @ 6%। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स यहाँ पे हो जाएगा टैक्स टाइप में। यहाँ पे 6% डाल दीजिए, नॉर्मल राउंडिंग डाल दीजिए, इंटर करके इसको सेव कर लेना है। ठीक है, चलिए अब मेरा GST का काम हो गया। अब हम एक लेज़र बनाएंगे किसी पर्सन के नाम से जो परचेज करेगा और जिसके साथ हम सेल करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बना लेते हैं ऋतिक का, इंटर करेंगे और सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इससे हमको परचेज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अब देखो इसके साथ हम उधार खरीदारी करेंगे या उधार किसी के साथ बेचेंगे, तो इसको नो करके रखना है। ठीक है, उसके बाद इंटर करते आना है। यहाँ से रेगुलर GST नंबर अगर आपको यहाँ पे अगर है तो डाल सकते हैं इसका। ठीक है, GST नंबर यहाँ पे कुछ भी आप डाल दो। ठीक है, इंटर करना है, इसको यस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे यस करके बस कहीं भी कुछ नहीं करना है, बस इंटर करके आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, अब फिर एक बना लेते हैं हम अंशु नाम से, इसका सन्ड्री डेबिटर। ठीक है, सेल्स के लिए इंटर करना है। अगर देखो यहाँ पे अगर GST नहीं डालते हो तो आपको यहाँ पे यस करके फिर यहाँ पे आपको GST क्या करना होगा, कुछ भी अंक देके डालना होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हो गया। और एक और लेज़र बनाएंगे, जैसे हमने बात किया था स्टार्टिंग में राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ होता क्या है वो हम आगे बताएंगे, पहले इसका हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। राउंड ऑफ, इसका अंडर ग्रुप हम लोग डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए यहाँ पे बाकी कहीं भी कुछ चेंजिंग नहीं करना है आपको। चलिए सेव हो गया। अब हम एस्केप से बैक जाएंगे। ठीक है, और अकाउंट्स इन्फो पे जाना है। यहाँ से आपको ना वाउचर टाइप पे जाना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद, क्रिएट पे जाना नहीं है, हमें अल्टर पे जाना है। ठीक है, अल्टर पे जाने के बाद यहाँ से हमें परचेज को ढूंढना है कि परचेज किधर है। चलो आ जाओ, आ गया। अब आपको ना कहीं भी नो यस कुछ नहीं करना है, बस आपको इंटर करते हुए नेम ऑफ क्लास के पास आना है यहाँ पे। ठीक है, चलो इंटर करते हुए हम आ रहे हैं। चलिए आ गए। अब यहाँ पे हमको लेना है क्या चीज़, राउंड ऑफ।
राउंड ऑफ लिखना है, इंटर करेंगे। अब यहाँ से आपको इंड ऑफ लिस्ट रखना है, कहीं भी कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको परचेज चूज कर लेना है। सेट अल्टर टेक्स्ट क्लास में नो ही रहेगा, परसेंटेज 100% रहेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है। फिर इंटर करके आपको यहाँ पे आ जाना है। नीचे लेजर नेम में यहाँ पे आपको डालना है इनपुट CGST, ठीक है, यस रहेगा। इंटर करेंगे, इनपुट SGST, इंटर करेंगे। उसके बाद हमें एक राउंड ऑफ करना है और यहाँ से मुझे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग देना है और यहाँ पे आपको 1 देना है, ठीक है। इंटर करके सेव कर देना है। सेम ऐसे ही सेल्स वाले के साथ करेंगे हम, ठीक है। अब चलिए जाते हैं सेल्स के पास। सेल्स के पास आ गए, बस फिर सेम वही चीज़, आपको नेम ऑफ क्लास के पास आना है। यहाँ पे आपको राउंड ऑफ लिखना है, इंटर करना है, बस इंटर करते करते नीचे आना है, सेल्स लेना है, इंटर करना है। अब यहाँ पे हमें आउटपुट CGST इंटर करना है, उसके बाद आउटपुट SGST इंटर करना है, उसके बाद राउंड ऑफ ऑन एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पे ही 1 कर देना है, ठीक है ना, राउंडिंग लिमिट को 1 कर देना है। उसके बाद आपको इंटर करना है, इंटर करके इसको भी सेव कर देना है। चलिए मेरा अकाउंट्स इन्फो का वर्क पूरा हो गया। अब हम इन्वेंट्री इन्फो का वर्क करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो पे आएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ से सबसे पहले यूनिट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट में चलिए पीस, यहाँ पूरा नाम लिख दीजिए, ठीक है, इंटर करके सेव कर लेना है। उसके बाद फिर आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है। जैसे हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, इंटर करना है, प्राइमरी रहेगा, यहाँ से कहीं कुछ नहीं करना है आपको। एस्केप करके फिर आपको स्टॉक आइटम पे आना है। स्टॉक आइटम पे आने के बाद चलिए हम कुछ आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे माउस। अभी किस ग्रुप का है, तो कंप्यूटर ग्रुप का है। क्वांटिटी कैसा है, तो पीस में है। यहाँ पे एप्लीकेबल रहने देना है, यहाँ पे आपको यस करना है, इंटर करना है। यहाँ से ऑन वैल्यू लेना है, यहाँ से टैक्सेबल लेना है और यहाँ पे आपने GST पे जो सेट किया है 12%, वही 12% ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे गुड्स रहेगा, सेव कर देना है। कुछ और आइटम बना लेते हैं, जैसे मान लो क्या कि कीबोर्ड, इसका अंडर में हमको क्या डालना है, कंप्यूटर पीस, यहाँ से GST को यस करना है, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ भी 12% आपको दे देना है, गुड्स दे देना है और सेव कर देना है। चलिए अब मेरा इन्वेंट्री का भी काम कंप्लीट हुआ। अब हम बैक आते हैं, अब हमें परचेज करना है, ठीक है ना। चलो तो परचेज कैसे करेंगे, तो आपको इन्वेंट्री में, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में आपको पता है परचेज करने के लिए कौन सा की का यूज़ करना है, F9। तो इसके लिए हम लोग ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन के नीचे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, इंटर करेंगे और हम यहाँ से देखो सेल्स का आ चुका है, हमें परचेज का करना है, तो F9 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लास में राउंड ऑफ लेना है, ठीक है, इंटर करेंगे। अब आपके पास सप्लायर इनवॉइस नंबर है तो डालिए, डेट डालिए, ठीक है ना। अब देखो किसके साथ हम परचेज किए हैं, तो रितिका के साथ करना है, ठीक है, इंटर करना है। इंटर कर करके नीचे की ओर आना है। अब मेरे को माउस लेना है, ठीक है, माउस। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है कि गोडाउन ओपन है, ठीक है ना, तो इसको हम क्लोज कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं। गोडाउन को बंद करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, F11 पे जाना पड़ेगा, F11 बटन को प्रेस करना है, इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है और यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन को हम नो कर देते हैं ताकि, चलिए अब हम अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाते हैं। परचेज वाला सेट किए हुए थे, यहाँ से पार्टी का नाम लेना है, इंटर करते हुए नीचे की ओर आना है और यहाँ से जैसे माउस, ठीक है, माउस मान लो कि हम परचेज किए 512 पीस, ठीक है ना। रेट जो है इसका 175 रुपया 85 पैसा, ठीक है। इंटर की, डिस्काउंट मेरे को 5% इस पर मिला,
इंटर किए, देखो ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद कीबोर्ड, ठीक है ना, कीबोर्ड यहाँ से लिए, कीबोर्ड लिए 225 पीस, ठीक है, और इसको लिए हम 225 रुपया 36 पैसा, ठीक है। इस पर डिस्काउंट मेरे को मिला 10%, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो एक चीज़, जैसे माउस मैंने परचेज किया, क्वांटिटी कितना है 512 पीस, रेट कैसे लगा 175 रुपया 85 पैसा, डिस्काउंट 5%, तो इसका 85,533 रुपया 44 पैसा हुआ। फिर कीबोर्ड का आपका यहाँ पर दिखा रहा है 45,635 रुपया 40 पैसा, टोटल जब किया तो 1,31,168 रुपया 84 पैसा, जिस पर GST 6%, CGST और SGST 6%, ठीक है, राउंड ऑफ ए। अब यहाँ नीचे देखो, ठीक है, आपको दशमलव के बाद यहाँ पे कोई डिजिट दिखाई दे रहा है, नहीं ना, 0 हो गया, यानी इस वैल्यू को ना जो 84 पैसा था उसको 1 रुपया में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यही होता है राउंड ऑफ, ठीक है ना। यानी अगर कोई सामान खरीदते हैं तो किसी भी सामान का दाम अगर मान लो कि 4 रुपया 30 पैसा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे 5 रुपया वो लेगा, यानी उस दशमलव को 1 रुपया में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यही होता है राउंड ऑफ। डिस्काउंट आपको पता हो गया, GST भी लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब हमें ना सेल्स करना है, तो सेल्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, F8 बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ से राउंड ऑफ लेना है, ठीक है, पार्टी का नाम अंशु, ठीक है, इंटर करते हुए हम नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे जैसे मान लो कि माउस, ठीक है, माउस ले लिए। अब 512 पीस वहाँ पे दिखा रहा था, अभी देखो यहाँ पे 512 पीस दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे इंटर करते हैं, इसमें से 309 पीस हम सेल कर रहे हैं, 175 रुपया कुछ पैसा था, तो इसको हम सेल कर रहे हैं 189 रुपया 52 पैसा से, ठीक है ना। डिस्काउंट इस पर हम 4% दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से कीबोर्ड मान लो कि इसको 127 पीस हम सेल कर रहे हैं, इसका दाम 263 रुपया 33 पैसा, ठीक है। इस तरीके से 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। देखो नीचे यहाँ पे ध्यान देना है, दशमलव के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना, इसी को राउंड ऑफ बोला जाता है, ठीक है। चलो इस तरीके से हम इंटर करके सेव कर लेंगे, ठीक है। आपको अगर बिल प्रिंट करना है तो आप सेल्स, इससे अच्छा है क्या कि आप यहाँ से चले जाओ, बैक आ जाओ, डिस्प्ले पे आ जाओ, ठीक है, डे बुक पे आ जाओ, यहाँ पे परचेज क्या है, सेल्स क्या है, सबके नाम से शो करेगा। आपको सेल्स वाला बिल पे प्रिंट करना है, सेल्स वाला पे आगे कीजिए, परचेज वाला करना है, परचेज वाला पे आगे कीजिए, यहाँ से Alt E कीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप PDF वगैरह में एक्सपर्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ, डिस्काउंट, GST एक साथ कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है।